गुड आफ्टरनून बच्चों। छठी कक्षा गणित में हम पांचवें अध्याय को पढ़ रहे थे और जिसमें हमने प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.4 के कुछ प्रश्न किए। और आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम कोणों को किस तरह से मापते हैं। न्यून कोण है, चाहे अधिक कोण है, चाहे समकोण है, हम डी, जिसको हम चांदा बोलते हैं, उसकी सहायता से हम किस तरह से हम कोण को मापते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और आपको होमवर्क के लिए प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.4 के कुछ प्रश्न दिए थे और आपकी कक्षा से केवल 5 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। नंदिनी, सिमी, गुनगुन, नव्या और रोहिणी, इन्हीं बच्चियों ने होमवर्क किया है। प्यारे बच्चों, जो भी ग्रुप में जुड़ा है, आपकी कक्षा से लगभग सभी छात्र एवं छात्राएं ग्रुप से जुड़े हैं। जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे साथ जुड़े हैं, आप वीडियो को देखने के बाद होमवर्क पूरा करके अवश्य ग्रुप में भेजें। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.4 जहाँ हमने परसों छोड़ा था वहाँ से आगे शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 5.4 के 4 प्रश्न हमने कर लिए थे और 5वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या है, देखिए, किस कोण का माप बड़ा है? आपके पास दो कोण दिए हैं, ये कोण ए है और ये कोण बी है। आपने आकलन करना है, अनुमान लगाना है कि कौन सा कोण बड़ा है। उसके बाद मापन द्वारा पुष्टि करनी है। मापन द्वारा पुष्टि कैसे करेंगे? आप डी से कोण को मापेंगे। तो बच्चों, अगर आप कोण ए और कोण बी को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो कोण ए है ये थोड़ा छोटा है और कोण बी बड़ा है। तो हमें आकलन से ये निष्कर्ष निकालते हम कि जो कोण ए है वो छोटा है और कोण बी बड़ा है। तो किस कोण का माप बड़ा है? कोण बी का माप। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। बच्चों, इन दो कोणों को देखने से हमें ये पता चलता है कि जो कोण बी है ये बड़ा है किससे? कोण ए से। ये बड़ा है का साइन है, ठीक है। आपको पता है कि बड़े की ओर मुंह खुला होता है, छोटे की ओर मुंह बंद होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब आप क्या करेंगे? डी की सहायता से इन दोनों कोणों को मापेंगे। बच्चों, पहले हमने देखकर बताया कि कौन सा बड़ा है। अब इनका माप आपने बताना है। तो माप बताने के लिए आप क्या करेंगे? कोण ए का माप लिखेंगे और कोण बी का माप लिखेंगे। कोण ए का माप कितना है और कोण बी का माप कितना है, ये आपने डी से नापना है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि डी से किस तरह से आप कोण मापते हैं, जिसको हम चांदा बोलते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स का ये एक टूल है। तो इस टूल से हम किस तरह से कोण को मापते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने ये डी लेनी है। डी का जो ये सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये कोण के शीर्ष के ऊपर रखना है। कहाँ रखना है? शीर्ष के ऊपर। मान लीजिए आप कोण ए को माप रहे हैं तो इस बिंदु के ऊपर ये बिंदु आपने रखना है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को आधार के साथ मिलाना है ना। ये लाइन और ये लाइन, इनको मिलाना है। मिलाने के बाद फिर ये लाइन देखनी है आपने किसके साथ मैच कर रही है और किस एंगल के साथ मैच कर रही है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है, वो आपने लिखना है। तो बच्चों, जब आप कोण ए को डी की सहायता से मापेंगे तो ये आता है 40 डिग्री। और जब आप इसी तरह से कोण बी को मापेंगे, इसका मान आता है 68 डिग्री। इसमें एक कन्फ्यूजन और है कि जो अंक है वो दोनों साइड से लिखे होते हैं। 10, 20, 30, 40, 50,
180 तक। फिर यहाँ से शुरू हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, फिर यहाँ 100, 110 और यहाँ 180 तक। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो कोण है न्यून कोण है, तो न्यून कोण क्या होगा? 90 से छोटा। तो आपने ये बाहर वाले अंक लेने, है ना। और अगर 90 से बड़ा होगा तो कौन से लेने? अंदर वाले अंक लेने। तो इसका आपने ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से आप डी की सहायता से दिए हुए कोण की माप लिखेंगे। बच्चों आपकी बुक का जो छठा प्रश्न है इसमें भी आपने यही करना है जो आपने पांचवें प्रश्न में किया था। इसमें आपको बताया है कि निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। पहले आपने देखकर बताना है कि कोण ए बड़ा है या कोण बी बड़ा है। देखकर बताने के बाद फिर आपने डी की सहायता से इन दोनों कोणों को मापना है और इनका माप लिखना है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 5 में किया था। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 5 को स्वयं करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 6 को, सॉरी ये प्रश्न नंबर 6 था। और प्रश्न नंबर 7 है, आपने रिक्त स्थान भरने हैं और रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण। तो बच्चों आपको परिभाषा में मैंने बताया था कि कौन सा कोण न्यून कोण होता है, कौन सा समकोण होता है, कौन सा अधिक कोण होता है, कौन सा ऋजु कोण होता है। तो खाली स्थान भरने से पहले हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं, और 90 डिग्री से बड़ा कोण जो होता है उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। और जो 180 डिग्री का कोण है उसको हम ऋजु कोण बोलते हैं। तो इसी आधार पे हम जो खाली स्थान है आपकी बुक के प्रश्न नंबर 7 के इनको भरेंगे। देखिए पहला है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम है डैश होता है। बच्चों समकोण से कम किस कोण का माप होता है? उस कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण। तो ए में जो खाली स्थान की जगह आप भरेंगे न्यून कोण। उसी तरह से बी है, वह कोण जिसका माप समकोण के माप से अधिक हो डैश होता है। कौन सा कोण समकोण से अधिक होता है? अधिक कोण। उसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। तो बच्चों दूसरे डैश में बी में आप भरेंगे अधिक कोण। सी है, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है डैश होता है। दो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री, दूसरा समकोण भी 90 डिग्री, उनका योग हुआ 90 जमा 90 180। तो वह कोण जिसका माप दो समकोण के बराबर होता है डैश होता है। तो वो कोण है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं ऋजु कोण। कौन सा कोण होता है? ऋजु कोण। डी, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण डैश होता है। बच्चों अगर दो कोणों को जोड़ के समकोण प्राप्त होता है उन कोणों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे एक कोण 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 60 जमा 30 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है? समकोण। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के जो कोण है ये क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। क्यों? क्योंकि इनको जब हम जोड़ते हैं हमें प्राप्त होता है 90 डिग्री। इसी तरह बच्चों समपूरक कोण, अगर दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ई जो डैश है इसमें यहाँ बताया है, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर हो, मतलब दो कोणों को जोड़कर अगर 180 डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें बताया है कि इन दो कोणों में एक कोण अगर न्यून कोण है तो दूसरा कोण कैसा होना चाहिए? अधिक कोण। तभी जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 7वां जिसमें आपने खाली स्थान भरने हैं। 8वें में कुछ एक आकृतियां दी है। इन आकृतियों को देखकर आपको पहले आकलन करना है और फिर अपनी जो डी है उसके द्वारा कोणों को मापना है। ये मापना मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप कोण को
मापेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 8वां करेंगे। और प्रश्न नंबर 9वां है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात करो। आप 3 घड़ी देख रहे हैं आकृति में, और ये पहली घड़ी में समय है, कितना है, क्या टाइम हुआ है पहली घड़ी में, 9 बजे है। तो 9 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपने लिखना है। ये आप देखकर भी बता सकते हैं, और आप डी के द्वारा, चांदे के द्वारा नाप कर भी बता सकते हैं। उसी तरह से दूसरी घड़ी में समय हुआ है 1 बजे, और 1 बजे ये घंटे की सुई छोटे वाली और ये बड़ी मिनट की सुई, इनके बीच का क्या कोण होगा वो आपने डी से नापना है। और उसी तरह से तीसरी घड़ी में समय है 6 बजे, तो 6 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा वो आपने लिखना है। तो बच्चों, तीनों घड़ियों में आपको समय और कोण लिखना है। जैसे पहली घड़ी आप देख रहे हैं, पहली घड़ी में समय है 9 बजे, और घड़ियों के बीच का सुइयों के बीच का कोण बन रहा है मतलब 90 डिग्री। दूसरी घड़ी में समय है 1 बजे, और सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है, आप डी की सहायता से माप सकते हैं इसको, ये बन रहा है 30 डिग्री का। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, एक सरल रेखा बन रही है, तो सरल रेखा में कोण बनता है 180 डिग्री, मतलब 2 समकोण। और समय यहाँ पर है 6 बजे, और कोण कितने का बन रहा है, 180 डिग्री। तो बच्चों, इस तरह से तीनों घड़ियों का आपने समय बताया, और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच क्या कोण बना है वो बताया। बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में आपके पास एक आकृति दी है और एक कोण दिया है इस आकृति में, और आपको बताया है कि इस आकृति को आपने शीशे से देखना है, ठीक है। और शीशे के देखने के बाद क्या आपको जो ये कोण है ये बड़ा नजर आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों, जब इसको शीशे से देखेंगे, जितने भी डिग्री का ये कोण होगा, ये शीशे से देखने पर भी कोण उतने ही डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, आपने यही लिखना है कि शीशे से देखने पर कोण उसी माप का होगा। बच्चों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। आपके पास एक आकृति दी है, बहुत सारे एक कोण यहाँ पे बने हैं। आपने क्या करना है, ये जो कोण दिए हैं, कोण AOB, कोण AOC, कोण BOC, DOA और DOB, इनको आपने डी की सहायता से मापना है। मापने के बाद इनको वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत मतलब ये कोण समकोण है, न्यून कोण है, या अधिक कोण है, या ऋजु कोण है, कौन सा कोण है। देखिए, एक कोण मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला कोण AOB। तो बच्चों, कोण AOB ये वाला कोण है, AOB। तो इस कोण को आप देख रहे होंगे, इसको आपने डी की सहायता से मापना है। जब आप इसको डी की सहायता से मापेंगे, इसका माप आएगा 40 डिग्री। और जो 40 डिग्री का कोण है ये होता है न्यून कोण। तो नीचे क्या लिखना है, प्रकार में आपने न्यून कोण। इसी तरह से दूसरा कोण है AOC। AOC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, इसको आपने मापना है डी की सहायता से। और जब आप इसको डी से मापेंगे, ये आएगा 125 डिग्री, और 125 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। तो इसी तरह से बाकी के जो ये 3 कोण है, ये आप खुद मापेंगे और इनका वर्गीकरण करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए आपको होमवर्क है, आप इस प्रश्नावली के जो हमने प्रश्नावली 5.4 आज की है, प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक सभी प्रश्न करेंगे, और उनकी फोटो लेकर आप ग्रुप में भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो आपको परसों भेजी जाएगी, तब तक आप होमवर्क पूरा करके मुझे भेज दें। थैंक यू।